नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने ट्रू क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। 29 मई 2013 यूपी की राजधानी लखनऊ, यहाँ के इंदिरा नगर के फरीदपुर में रात 10:30 बजे 3 लोग बाइक से एक घर के सामने पहुँचते हैं। बाइक एक घर के सामने रुकती है और बाइक रुकने के बाद में 2 लोग बाइक से नीचे उतरते हैं और आवाज दे करके घर का जो दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो 2 लोग जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और घर में एक बच्चा, जिसका नाम माज था, वो 14 साल की उम्र थी उसकी, वो टीवी देख रहा होता है। और उस टीवी देख रहे बच्चे में अंदर घुसते हुए, जितनी तेजी में वो दोनों लोग घर में अंदर घुसे थे उतनी तेजी में वो माज को गोली मारते हैं। और जितनी जल्दी वो घर में जितनी तेजी से घुसे थे उतनी तेजी से बाहर निकलते हैं। और बाहर उनके साथी जो बाइक लेकर के खड़ा हुआ था उस बाइक पर बैठ करके उतनी तेजी के साथ वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब हमलावर बच्चे को गोली मार के फरार हो गए। लेकिन ये रात में यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वहां पे कुछ भी किसी के समझ में नहीं आया। बाद में माजा को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देर रात हुए इस हत्याकांड ने पूरे लखनऊ में सनसनी फैला दी। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि घर में कोई ऐसे लोग घुसे, उन्होंने बाकायदा दरवाजा खुलवाया और टीवी देख रहे एक 14 साल के बच्चे में गोली मार के और वो बदमाश वहां से बाकायदा जल्दी से फरार हो गए। अब पुलिस के सामने चुनौती थी। जांच शुरू हुई तो पुलिस विभाग के एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया। यह नाम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के तत्कालीन प्रभावी संजय राय का। अब जांच के दौरान संजय राय ने बार बार हत्याकांड में अकमल नाम के व्यक्ति की संलिप्तता होने की बात की, लेकिन फिर भी पुलिस को संजय राय पर ही शक था। कॉल डिटेल से भी पता चला कि संजय राय ने ही जो बनारस की जेल में कैद बदमाशों की मदद ली। अब उस उनकी मदद से जो आजमगढ़ के शूटरों को सुपारी दी गई और इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल शूटरों और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब वो लोग गिरफ्तार हुए तो फिर इस घटना का जो है खुलासा हुआ। और जब इसका खुलासा हुआ तो फिर काफी सारी चीजें जो है सामने आई। संजय राय की एक करीबी थी एक महिला एसआई से, और जिसकी नौकरी मृतक आश्रित कोटे में कुछ दिन पहले ही संजय राय की मदद से ही लगी थी। अब अधिकारियों के मुताबिक वह गाजीपुर थाने में पद पर जब तैनात थे तो उस समय उनकी जो है इस महिला से जो वो संपर्क में आए। अब इसके अलावा महिला जो मृतक माल था उसकी रिश्तेदार हुई थी। लेकिन नौकरी के बाद जो महिला एसआई थी उसकी करीबी एक अकमल नाम के युवक से बढ़ गई थी। और ये सारी चीजें देख करके संजय राय को बर्दाश्त नहीं हुई। अब संजय राय ने जो है इसी वजह से जो महिला एसआई का जो फ्रेंड था अकमल, उसे फंसाने के लिए ये सारी जो हत्या की घटना को अंजाम दिया। अब उसे ये था कि महिला के किसी रिश्तेदार को मारना है और उसके उसी घटनाक्रम में इस महिला एसआई का जो फ्रेंड था अकमल, उसे फंसाना है। अब यही सारी चीजें सोच करके ये सारे इन सब साजिशों और प्रेम त्रिकोण के बीच माज जैसे मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब माज हत्याकांड की घटना के बाद जो इंस्पेक्टर संजय राय कई दिनों तक फरार रहा। संजय राय की जो तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी और दिन रात पूर्वांचल और मध्य यूपी की खाक छानी, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। 2 महीने की फरारी के बाद में संजय राय पुलिस की नजरों से बचते बचाते हुए बाकायदा 15 जुलाई को वकील की ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर कर देता है। और सरेंडर के बाद में 7 सालों तक केस चलता है और 2020 में बर्खास्त इंस्पेक्टर संजय राय समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी के 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा हुई। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि
आप सभी को जागरूक करने का है कि आजकल दोस्ती में और दोस्ती के नाम पर क्या कुछ नहीं हो जाता है। यहाँ पे दोस्ती के नाम पर जो संजय राय जो इंस्पेक्टर थे, इन्होंने एक महिला एसआई की जिसकी मदद की, उन्हें उन्हें ड्यूटी दिलाने में, नौकरी दिलाने में। और जब उनकी नजदीकी किसी और एक अन्य व्यक्ति से बढ़ी, तो संजय राय इंस्पेक्टर इतना ज्यादा बौखला गए कि इन्होंने उस व्यक्ति को फंसाने के लिए उस महिला एसआई के मासूम जो रिश्तेदार था, मात्र 14 साल का नाबालिग, उसे ही मरवा दिया। और बाकायदा उसके घर में घुस करके शूटरों को सुपारी दे करके उस पर गोली चलवा दी, जिसे शायद पता भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर इसी के साथ इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं कल एक और किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सचेत रहें, सावधान रहें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।